लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में सवाल किया है कि अगर कोई गुस्ल खाने में बरहना बिना कपड़े के नहा रहा हो तो क्या वो गुस्ल के फ़राइज़ अदा कर सकता है। ये इनका सवाल है। जवाब पेश करता हूँ, तवज्जो के साथ सुनिए। पूछना ये चाह रहे हैं कि गुस्ल के अंदर चूँकि कुछ फ़राइज़ हैं, जैसे 3 फ़र्ज़ है गुस्ल के अंदर, तो ये अगर कोई नंगा होकर के नहा रहा है, बिना कपड़े के नहा रहा है और गुस्ल खाने के अंदर है, तो कपड़े पूरे उतारने के बाद अब गुस्ल के फ़राइज़ जैसे कुल्ली करना है, नाक में पानी चढ़ाना है, पूरे बदन पे पानी बहाना है, तो ये गुस्ल के फ़राइज़ जो हैं ये अदा कर सकते हैं कि नहीं। जवाब सुनिए। पहले ये बात समझ लेना चाहिए कि बरहना होकर के बिना कपड़े के नहाना, गुस्ल करना, ये सही है या नहीं। आइए सुनते हैं इसको। बरहना होकर गुस्ल करने से भी गुस्ल हो जाता है। फुक़हा ने जो लिखा है वो यही है कि अगर कोई बरहना होकर के भी गुस्ल करता है, नहाता है, तो उसका गुस्ल हो जाता है। अलबत्ता गुस्ल खाने में भी जहां अजनबी शख्स की निगाह सित्र पर ना पड़ती हो, तहबंद वगैरह बांध कर गुस्ल करना बेहतर है। ठीक है, आप अगर ऐसी जगह नहा रहे हैं जहां किसी की नज़र नहीं पड़ रही है, अगरचे किसी की नज़र नहीं पड़ रही है, फिर भी बेहतर यही है कि तहबंद वगैरह पहनकर उतना हिस्सा जो छुपाना फ़र्ज़ है उतना हिस्सा छुपा करके ही नहाएं। जी हाँ, और ये फ़ुक़हा ने मिरक़ात में क्या लिखा है देखिए, कहते हैं कि मनिग़ तसला आरियन अन्नहु इनकाना बेमहल्लिन खालिन ला यराहु अहदुम मिम्मन यहरमु अलैहि नज़रु औरतिही हल्ला लहु ज़ालिक लाकिन अल अफ़ज़लु अत्तस्तरु हयाउ मिनल्लाहि ताला। जी हाँ, ये कहते हैं कि अगर कोई ऐसी जगह नंगे होकर के नहाए जहाँ कोई उसको नहीं देख रहा हो, उसके सित्र को देखना जिसके लिए हराम है वो ऐसा कोई नहीं देख रहा हो, तब भी अफजल है कि वो अपना सित्र छुपा करके नहाए। किसकी वजह से? अल्लाह के हया की वजह से, कि कोई देखे ना देखे, खुदा तो देख रहा है ना। मिरक़ात जिल्द 2 सफ़ा 39। तो बहरहाल कि गुस्ल अगर कोई बरहना करके गुस्ल करता है तो गुस्ल हो जाता है। अब जब गुस्ल हो जाता है, बरहना में नापा पूरे कपड़े उतार के अगर गुस्ल करने में गुस्ल हो जाता है, तो गुस्ल के 3 फ़र्ज़ में एक फ़र्ज़ तो ये भी है कि पूरे बदन पे पानी बहाना। अब जब बरहना यानी बिना कपड़े का गुस्ल हो जाएगा तो एक गुस्ल का फ़र्ज़ तो वैसे ही अदा होगा जो पूरे बदन पे पानी बहाना है। लिहाजा ये बिल्कुल सही बात यही है कि पूरे कपड़े उतार करके भी अगर कोई गुस्ल का फ़र्ज़ अदा करना चाहता है तो अदा कर सकता है। कुल्ली भी, नाक पे पानी चढ़ाना, पूरे बदन पे पानी बहाना, इसमें कोई हरज नहीं है। बेहतर तो ये कि सित्र छुपा करके रखे, और अगर कोई ने पूरा सित्र खोल रखा है, पूरे कपड़े उतार रखा है और फिर गुस्ल के फ़राइज़ अदा करना चाहता है तो बिल्कुल अदा कर सकते हैं। चूँकि ये एक अमल है, ये एक अमल है और ये गुस्ल खाने के अंदर का ही अमल है। गुस्ल खाने के जैसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गुस्ल खाने में नहीं पढ़ सकते, जैसे दुआएं हैं। गुस्ल खाने में अंदर दाखिल होकर के कोई दुआ नहीं पढ़ सकते, बाहर पढ़ के ही आपको अंदर दाखिल होना है। बाकी जो 2 फ़र्ज़ गुस्ल का है, जो कुल्ली करना, नाक पे पानी चढ़ाना या पूरे बदन पे पानी बहाना, तो ये वो फ़राइज़ हैं जो गुस्ल खाने के अंदर के करने के हैं, बाहर के नहीं हैं। बाहर आदमी पानी बहा के अंदर थोड़ी दाखिल होगा। तो चूंकि ये फ़राइज़ जो हैं ये गुस्ल खाने के अंदर के ही हैं और गुस्ल खाने के अंदर आदमी पूरे कपड़े उतार करके नहाए तो इसकी इजाज़त चूँकि है, जायज़ है। जब ये जायज़ है तो लिहाजा इसी से साबित होता है कि अगर कोई पूरे कपड़े उतार करके गुस्ल के फ़राइज़ अदा कर रहा है तो इसमें कोई हरज नहीं है, गुस्ल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बेजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।